आज बरोज जुमा मालेगांव शहर के अंदर फिर एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। इस वाकये ने ऐसा समझो कि हमारी रूह को झिंझोड़ दिया। 11:15 बजे सिविल हॉस्पिटल में लब्बैक होटल के पास से एक परिवार ने अपने बच्चे को सिविल हॉस्पिटल में लेकर आया। उस बच्चे का नाम मोहम्मद शहबाज शेख सलीम, उम्र उसकी तकरीबन 2 से 2.5 साल थी। जिस वक्त उसको सिविल हॉस्पिटल में लाया गया, मुझे सिविल हॉस्पिटल से फोन आया कि एक बच्चे को कुत्ते ने बेदर्दी से, बेरहमी से काट लिया है और एक कुत्ते ने नहीं, कई कुत्तों ने वो बच्चे को घेर कर और उसको चीर फाड़ दिया, पूरी तरीके से उसको नोच डाला। जिस वक्त तो हम लोग सिविल हॉस्पिटल आए, मैं यहां आकर देखा तो पूरे डॉक्टर्स की जबान पर वो बच्चे का नाम था कि ये बच्चा इस तरीके से जख्मी हो चुका था कि उसके बदन से पूरी तरीके से खून निकल गया था और इतना जख्मी बच्चा हो चुका था क्योंकि उसको पूरी तरीके से कुत्तों ने फाड़ दिया था। और यहाँ पे डॉक्टरों से जिस वक्त हम लोगों ने, सर्जन से और उन लोगों से बात की, डॉक्टर योगेश पाटिल सर से हमने बात की, तो उन लोगों ने कहा कि हमारे वहाँ बच्चों का उतना बड़ा सर्जन नहीं है, तो इसको तुरंत हमको धुलिया सिविल हायर सेंटर भेजना पड़ेगा। उस वक्त हम लोगों ने सीएमओ डॉक्टर से बात करके उन लोगों ने उसको धुलिया रेफर किया, लेकिन कुछ ही देर के बाद 2 से 2.5 घंटे के अंदर ऐसी खबर हम लोगों को वहां से मिली कि बच्चे का इंतकाल हो गया। ये हम लोगों के लिए बहुत दुख भरी बात है कि मालेगांव शहर में इतने बड़े बड़े हादसा हो जाते और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। ये बच्चे को जिस वक्त कुत्ते ने काटा तो उसके माँ बाप घर में सो रहे थे और ये बच्चा घर के आंगन में खेलते खेलते बाहर निकल गया और इनके आंगन में इतने कुत्तों की तादाद थी कि वो कुत्तों ने बच्चे को जख्मी करने के बाद चीर फाड़ दिया। उस वक्त जिस वक्त बच्चे को यहां से रेफर किया गया, मैंने कमिश्नर साहब को फोन लगाकर इसकी पूरी डिटेल दी, इसकी जानकारी दी और उनको बताया कि देखो कमिश्नर साहब, मालेगांव शहर के अंदर जो भी काम होता है सब एकदम हटकर होता है। मैं तो ये समझता हूं जो केसेस मालेगांव में होते हैं पूरी दुनिया के अंदर ये केसेस नहीं होते। मेरे पास ये सिविल हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, 2018-19 से इसका रिकॉर्ड मैंने निकाला कि डॉग बाइट के केसेस मालेगांव शहर में कितने हुए हैं, कुत्ते काटने के जो केसेस बोलते हैं ये मालेगांव शहर में कितने हुए हैं और कितने बच्चे इससे जख्मी हुए हैं। तो मैंने जिस वक्त ये रिकॉर्ड निकाला फिर मेरी रूह कांप गई कि यार इतने केसेस मालेगांव शहर के अंदर होते हैं और हम लोगों को इसकी खबर भी नहीं होती। ये रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, 2018-19 से लेकर आज तक 32,033 लोगों को कुत्ते ने काट चुका है। अब ये बताओ, मैं मालेगांव शहर के सभी सियासी लीडरान से ये पूछना चाहता हूं और सियासी लीडरान के साथ साथ कॉरपोरेशन के हर अधिकारी से ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में बच्चे नहीं है क्या? क्या आपके घर में कोई इंसान नहीं है क्या? इस तरीके से अगर मालेगांव के अंदर केसेस बढ़ते जाएंगे तो बच्चे कहां जाएंगे? बच्चों को स्कूल जाने के लिए घर से जिस वक्त बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको डर लगी रहती है। बच्चा जिस वक्त अपने घर से निकलता है मदरसा जाने के लिए तो उसको डर लगी रहती है क्योंकि रोड सुबह के वक्त तो पूरे सुनसान होते हैं। तो बच्चों को बाहर, ये मालेगांव शहर जो हमारा शहर है ना, ये मजदूरों का शहर है, गरीबों का शहर है। ये शहर के अंदर ना कोई बस की वैन बच्चों को लगा पाता है, ना कोई रिक्शा लगा पाता है। मजदूर आदमी कारोबार करने के लिए चला जाता है और बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, वो अकेला अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है। ये स्कूल से ही निकले हुए इतने बच्चे जो जख्मी हुए हैं, तो हम लोगों ने ये सवाल किससे करना? हम लोग बार बार सोशल मीडिया पे आके इस चीज को बताते, मैंने कम से कम मेरे पास 15 से 20 वीडियो है जो मैं मालेगांव शहर वालों को, जिम्मेदारान को ये वीडियो बता सकता हूं कि जब जब बच्चों को कुत्तों ने काटे हैं तो मैंने आकर यहां पर खड़े होकर कॉरपोरेशन से गुजारिश की है, उन लोगों को बताया है कि साहब देखो इस तरीके से मालेगांव के अंदर हादसा बढ़ते जा रहे हैं। कमिश्नर साहब से भी मैं ये अपील करता हूं कि आप सिविल हॉस्पिटल से एक रिकॉर्ड मंगाएं, ये रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। उसके अलावा मैंने सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर योगेश पाटिल साहब को
जिस वक्त बताया, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक मर्तबा रात में हम लोग 1:30 से पौने 2 बजे एक पीएम करवा रहे थे। पीएम रूम के ऊपर डॉक्टर फैसल सुलेमान साहब जो यहाँ के सर्जन है, उनकी ड्यूटी यहाँ पर पीएम रूम पे डीएमओ बोल के थी। जिस वक्त मैं उनको फोन किया कि साहब आप आ जाओ, आपको एक पीएम करना है, तो उनको सिविल हॉस्पिटल के अंदर अंदर जो सामने वाला रास्ता है, उस रास्ते में कम से कम 25 कुत्तों ने घेर लिया था। ये मैं ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूं कि डॉक्टर फैसल सुलेमान को 25 कुत्तों ने कम से कम घेर लिया था। बालते मजबूरी उन्होंने उनको हकाला। हकालने के बाद जैसे वैसे उन्होंने मुझे फोन लगाया और फोन लगा के बोला कि शफीक भाई तुम्हारी गर्दी यहां पर लेके आओ, मुझे कुत्तों ने घेर लिया है। हमने पूरी गर्दी यहां से ले जाकर वहां पे उनको और सुरक्षित निकाला। सिविल हॉस्पिटल में जहां पर लोग इलाज करने के लिए आते हैं, लोग वहां पर महफूज नहीं है। स्कूल जाने के लिए बच्चे घर से निकलते हैं, बच्चे वहां पर महफूज नहीं है। यहां तक कि अपने घर के आंगन में अगर कोई बच्चा खेलता है तो वो महफूज नहीं है। तो फिर हमारी कॉरपोरेशन क्या कर रही है? 2 से 3 मरतबा सिविल हॉस्पिटल ने ये लेटर दिया है, गवर्नमेंट का लेटर, कि डॉग बाइट के केसेस हमारे पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हमारे देश की जिस वक्त मिनिस्टर मेनका गांधी जी थी, उन्होंने ये कानून बनाया था और ये कानून के तहत उन्होंने पशु पक्षियों के हिफाजत के लिए ये कानून बनाया था। लेकिन वो शायद भूल गई थी कि जो कुत्ते होते हैं वो हैवान होते हैं, जबकि ये इंसानों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से और हमारे राज्य के सीएम से ये हम लोग अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी इसके ऊपर कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे ये जो कुत्ते जो इंसानों की को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं, बच्चों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं, तो ये चीज कुछ भी करके इस का खात्मा हो। कोई ऐसा कानून बने जिससे उसका खात्मा हो और इंसानों को इस पे राहत मिलने का काम हो। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर आप काम करें। अगर आपने इसके ऊपर काम नहीं किया तो हम लोग मालेगांव के नौजवानों को और सोशल वर्करों को जमा करेंगे और हम कुत्ते पकड़ के लाके पूरे कॉर्पोरेशन के अंदर कुत्तों को भरने का काम करेंगे। अगर आपने ये काम नहीं किया तो हम आपको ये 15 से 20 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। अगर आपने ये काम नहीं किया तो हम लोग नौजवानों को जमा करेंगे और पूरे कुत्तों को भर के ला के कॉर्पोरेशन के अंदर छोड़ेंगे। ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं और मैं मालेगांव शहर के एसपी डीवाईएसपी साहब से भी ये अपील करता हूं कि साहब इस तरीके से ये कुत्तों के केसेस मालेगांव शहर में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये वीडियो अगर आप लोग ये बच्चों की देखोगे, ये बच्चे का हादसा हुआ है, ये बच्चे की वीडियो आप देखोगे तो आपको अपने बच्चे की याद आएगी कि काश के अल्लाह का, भगवान का शुक्र है क्या ये बच्चे की जगह हमारा बच्चा नहीं था। गुजारिश और अपील करता हूं कि बराए मेहरबानी आप कॉरपोरेशन के साथ एक मीटिंग लगाकर इसको रोकने की कोशिश करें, नहीं तो हम लोग इस तरीके से काम करेंगे और शहर का अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो इसके जिम्मेदार हमारे कॉरपोरेशन के अधिकारी और कमिश्नर साहब होंगे।